जांगड़ा भाई आपसे एक सवाल और करते हैं। आप एक चीज बताओ, जितने भी ये पंडित है, मुल्ला मौलवी है, शादियां कराते हैं, मुहूर्त दिखाओगे, लगन बनाओगे, कुंडली मिलाओगे, और फिर भी इनके तलाक हो जाते हैं, ऐसा क्या कारण है? जो इन्होंने करा वो विधि ठीक नहीं है या कुछ और है? देखो जी, सबसे पहली बात तो यह है, आजकल के जितने भी पंडित हैं, सबसे पहले तो यह समझो कि पंडित और ब्राह्मण जाति से लेना देना नहीं है। ठीक है। ये उनके बारे में बोलते हैं जो क्रिया कांड करते हैं। अच्छा। जो ये ज्योतिषी क्रिया करते हैं, ये उनके बारे में बात है। आजकल के पंडित कितने जानते हैं? एक किताब पढ़ ली बस, उसमें तो उन्होंने ज्योतिषी काटने आगे मुहूर्त काट दिया। ठीक है। अरे कबीर साहब जी ये कहते हैं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि वशिष्ठ मुनि से त्रिकाली योगी। अच्छा। और शोध के लगन धरे। ठीक है। और सीता हरण मरण दशरथ का बन बन राम फिरे। यानी कि जो वशिष्ठ मुनि थे, सप्तऋषियों में उनका नाम आता है। अच्छा। ठीक है। और वो त्रिकाली थे, मतलब जैसे कि भूत भविष्य और वर्तमान सारी जानते थे। वो आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हो चुका, अब क्या चल रहा है। उनको पता था कि राम की और सीता की शादी होगी, सीता का हरण होगा, दशरथ जी मरेंगे। ठीक है। और बन बन राम फिरेंगे। अच्छा। तो उन्होंने, हाँ, उनको पता था पहले ये चीज। अच्छा। तो उन्होंने जब मुहूर्त निकाला ना, तो उन्होंने इनका लगन आगे पीछे कर दिया। कुछ दिन इनकी शादी रुकवाई। अच्छा। और फिर कहा अभी अब लगन ठीक है, अब कर दो, अब वो काम नहीं होगा। फिर भी वो काम हुआ ना। सीता पहला वनवास होया। हाँ। फिर सीता जी ने रावण ठा लेगा। हाँ। इसी वियोग में दशरथ जी की मृत्यु हुई ना। तो जब वशिष्ठ मुनि से त्रिकाली योगी ने जब शोध का विचार का ये लगन इनका बनाया, तो जब उनका मुहूर्त काम नहीं करा, तो इन बेचारे आजकल के पंडित का क्या काम करेगा? ठीक बात है। इनको तो वो जानकारी बिना, कोई सीधी बिना इनके दो रहा है। देखो, मुहूर्त से कुछ नहीं होता। अच्छा। ये सारे फंड है। कबीर साहब कहते हैं कि मासा घटे न तिल बद है, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट दे ऊपर मार दे मेख। ठीक। शास्त्र भी ये बताते हैं, वेद गीता भी ये बताती है, जिसके कर्म में भगवान ने जो लिख दिया उसको कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि सच्चा सतगुरु जो होगा, पूर्ण परमात्मा का संत, वो ऐसे मिटा देगा। और ऊपर मतलब उसको सारे को मिटा के, जैसे मिट्टी पे कुछ लिख रहा हो, उसको मिटा कर ऊपर माटी मार दे ना, तो प्लेन हो जाए वो। ऐसे आपके कर्मों से दुख को निकाल देंगे। वो होगा कैसे? हाँ। वो पूर्ण संत की शरण में जाके उनके बताए अनुसार भक्ति करके, परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करके, फिर आपके सारे कर्म कट जाएंगे। वो आपको 3 मंत्र देंगे, उन मंत्रों के जाप से आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ठीक है। वो सफल है चीज, ना कि ये ब्राह्मणों से करवाई हुई क्रिया। नहीं, पीछे का इतिहास उठा कर देख लो। कबीर जी एक बात और कहते हैं दोस्तों, कि पंडित और मसालची दोनों सूझे नाई, औरों को करे चानना आप अंधेरे माई। कि वो दुनिया को तो राह दिखाते हैं, खुद अंधेरे में रहते हैं। जैसे एक मसालची होता है ना, मशाल को लेके अपने सिर पे ऐसे चलता है, और वो पीछे वालों को राह दिखाता है कि यहाँ से आ जाओ, जबकि वो खुद अंधेरे में चलता है। तो यही काम पंडित और मुल्ला काजियों का है। इनसे बचो, और पाखंडवाद को खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो। खुद ज्ञानी बनो। संत रामपाल जी महाराज जी ये नहीं कहते कि आप संत रामपाल जी महाराज को फॉलो करो। संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं कि पहले आप जानो कि सही और गलत क्या है, वेद और शास्त्रों को पढ़ो। बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी आपको खोल के बताते हैं, भाई ये गीता में लिख रहा है, ये पुराणों में लिख रहा है, ये आप कर रहे हो, और ये करने के लिए बता रहे हैं शास्त्र। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, उस हिसाब से आप कंपेयर करो, सच्चाई को परखो और अपनाओ। आपको ठीक लगे तो संत रामपाल जी महाराज को फॉलो करो, ना लगे तो आपकी मर्जी वहां जाओ। संत रामपाल जी महाराज तो ये कहते हैं, लेकिन सच्चाई को जान तो लो। तो सभी से अनुरोध है, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं साधना टीवी पे शाम को 7:30 बजे, जरूर देखें। संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब चैनल है, संत रामपाल जी महाराज सर्च करें, यूट्यूब चैनल आ जाएगा, सब्सक्राइब करें, उन पर सत्संग देखें। हमारी बुक है जीने की राह ज्ञान गंगा, वो मंगवा कर पढ़ें। तो भाई साहब आपसे सभी से प्रार्थना है, और मेरे गुरुजी ने यह बुक लिखी है धरती पर स्वर्ग, इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक को पढ़ के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके आपका घर भी स्वर्ग बनेगा, और जब सारी दुनिया संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाएगी, सारी धरती स्वर्ग बन जाएगी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ना तो दहेज लेते और ना दहेज देते, ना रिश्वत लेते ना देते, ना नशा करते ना करने देते, किसी भी प्रकार की कोई बुराई संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं करते।
तो जिस समाज में बुराई ना है भाई, वो तो अपना आप ही स्वर्ग बन गया। जिस घर में बहन बेटी बिना पैसे के ब्याह दी जा और बिना पैसे के लाई जा, बेटी को बेटी समझ कर लाया जाए और बेटी को बेटी समझ कर पराया किया जाए, तो वो घर तो अपने आप ही स्वर्ग हो गया, जिसमें कलेश है ना कोई। तो भाई आप सबका हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जरूर सुनो यूट्यूब पे। सत साहेब भाई, राम राम।